हेलो बीमस के स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 4 क्रिया शरीर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वात दोष। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया शरीर है वो पूरा वात और पित्त कफ 3 दोषों पे आधारित है, जिसमें से हम सबसे पहले से सीक्वेंस में वात दोष दिया गया, क्योंकि वात दोष कहीं ना कहीं इन दोनों में से डोमिनेंट होता है। और क्यों डोमिनेंट होता है इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा है, एक बार आपको रीड करना है। देखिए, 10 मार्क्स लॉन्ग भी आता है, यहाँ से शॉर्ट भी आता है, और साथ में एमसीक्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको देखते हुए हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ कि लॉन्ग अगर वाद दोष आता है लिखने के लिए, उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी दोष हो उसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, भेद, स्थान, गुण, कर्म, भेद और वृद्धि क्षय, ये सीक्वेंस होता है किसी भी दोष को लिखने का या धातु को मल को लिखने का। तो व्युत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। वाग, गति, गंधन, यो धातु। ये आपको संस्कृत में भी काम आएगा। अगर आप अपनी निरुक्ति याद करोगे ना, तो संस्कृत का जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं परिभाषा में। तो एक जगह पे चीज़ें याद करेंगे, कई जगह पे काम आएगी। इवन श्लोक जो है उसके तो हर जगह काम आएंगे आपको। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको फर्स्ट ईयर में श्लोक याद करना है। तो देखिए, वा गति गंधन यो धातु में कत प्रत्यय लगकर वात शब्द निष्पन्न हुआ है। या दूसरा डेफिनेशन व्युत्पत्ति का है कि या वा धातु में तन प्रत्यय लगकर न का लोप होकर वात शब्द बनता है। ठीक है, क्योंकि न का लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वात तन। तो वात बनाना तो क्या करेंगे, न का लोप करेंगे ही। ठीक है, बहुत ईजी है, बस समझ के याद करिए, याद हो जाएगा। निरुक्ति में कि व्याकरण शास्त्र में गत यार्थक धातु का अर्थ ज्ञान, गमन और प्राप्ति होता है। ठीक है, गत्यार्थक धातु का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गति। इसको कुछ भी खास नहीं, बस आपको ऐसे पता चला कि गति के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वायु, क्योंकि शरीर में सारी एक्टिविटी चेष्टा का कारण वात को कहा गया है। और प्राप्ति, प्राप्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे जिस द्रव्य की आवश्यकता है वहाँ उसी की उपस्थिति को प्राप्ति कहते हैं। जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है ना, वायु क्या करता है, अपनी चेष्टाओं से उसको वहाँ पहुँचाता है, इसलिए इसको प्राप्ति कहते हैं। गति क्यों नाम दिया गया, गति, गमन और प्राप्ति। ठीक है, तो गति हो गया, प्राप्ति हो गया। अब ज्ञान, बात का निरुक्ति में ज्ञान की शब्द क्यों आया तो देखते हैं। क्योंकि ज्ञान अर्थात इंद्रियों द्वारा उनके विषयों का अवबोध या ज्ञान का होना, यह वायु के द्वारा होता है। इंद्रियां किस विषय को ग्रहण करेंगी, उसके बाद क्या रिफ्लेक्स आएगा बॉडी में, तो ये काम क्या होता है, वायु के कारण होता है। इसलिए इसमें ज्ञान शब्द को इंक्लूड किया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। गंधन, गंधन में क्या है, उत्साह, जैसे ऊपर भी लिखा है, उत्साह और प्रकाश का सूचन होता है ये। ठीक है, उत्साह के लिए, दुख के लिए, हिंसा के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हिंसन कब करेगा, जब वो व्याकृत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए वात इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सूचन के लिए संदेह वाहक, वात शारीरिक क्रियाओं होने हेतु संदेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, यही कार्य मस्तिष्क की स्थिति में उच्च केंद्रों का है, जो न्यूरॉन्स का काम होता है ना। मैंने कहा ना कि बात कहीं ना कहीं, किसी को अगर मानसिक डिसऑर्डर है ना, तो उसमें बात कहीं ना कहीं, बात की ही डोमिनेंसी होती है, कहीं ना कहीं नहीं, बात ही होगा। इसलिए कहा गया कि जितने न्यूरॉन्स के लेवल पर जो वर्क होते हैं, तो अगर इनमें, तो संदेश वाहक का कार्य करता है ये। तो इसलिए गंधक में देखिए, एक था गति, गति हो गया था, प्राप्ति हो गया था, ज्ञान हो गया था, एक वो था। और एक है कि गंधन, गंधन में क्या है कि हमारे पे जो मानसिक लेवल पे खुशी, दुख, ये सब चीज़ों को, और साथ में रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये सब गंधन में आता है। तो इसको क्यों, कैसे बात रेगुलेट करता है, ये सारे काम बताए गए हैं इसके निरुक्ति में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट से क्या दिया है कि अविकृत वायु ही शरीर को स्थित करने वाली होती है। वायु बल है, वायु शरीर को धारण करने वाला है, संपूर्ण विश्व का नियामक है। ये वायु के डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि वायु क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए वायु को प्रभु कहा जाता है। तो प्रभु किस दोष को कहा जाता है, वात, पित्त, कफ। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, तो किसे कहते हैं, वात को प्रभु कहते हैं। विश्व का नियामक है ये। ठीक है, और साथ में शरीर अविकृत, अविकृत की बात की गई है। विकृत हो जाएगा तो सब काम नहीं करेगा, इसके अलावा सारे बुराई वाले काम करेगा, अच्छे काम नहीं करेगा, प्राकृत अवस्था वाले। ठीक है, बाकी इसमें हमें इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि देखिए, वायु स्वतंत्र रहती है, नित्य रहती है, सर्वव्यापक है, अद्भुत शक्ति युक्त है, और लेकिन विकृत होने पर क्या, रोग का कारण होती है। अब देखिए, शारंगधर ने तीनों दोषों का कर्ता वात को माना है। ठीक है, क्योंकि पित्त और कफ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही थी ना कि क्यों हम पहले पित्त और कफ से पहले वात को पढ़ते हैं। तो ये वाइवा का जो क्वेश्चन है ना,
यहाँ से आता है कि क्यों करते हैं, तो देखिए शरीर की सभी चेष्टाओं का कर्ता बात होने के कारण से प्राणियों का प्राण कहा जाता है, क्योंकि प्राण या जीवन तभी तक है जब तक कि शरीर की गति या चेष्टाएं होती हैं, ठीक है। इसलिए क्या इसको कर्ता माना गया है। नेक्स्ट, और एक श्लोक और आएगा आगे चल के, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है कि देखिए वायु को की और डोमिनेंसी इसलिए है क्योंकि वायु पंगु, सॉरी, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगु मलधातव वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त और कफ को पंगु कहा गया है, मतलब ये तब तक कार्य नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते बॉडी में जब तक वायु नहीं रहेगा, क्योंकि वायु ही इन दोनों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वायु एक और कारण वैसे डोमिनेंट है। ये श्लोक है शारंधर का, आगे आएगा मैं बताऊंगी, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया व्युत्पत्ति निरुक्ति पढ़ लिया हमने, उसके बाद से थोड़े से परिभाषा पढ़ ली बात की। अब हम स्थान पे आएंगे। ये श्लोक आपको याद करना है, ठीक है। बस्ती पुरीषाधानम कटी सक्तिनी पादव अस्थिनी पक्वाश्यश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाश्यो विशेषेण वात स्थानम। चरक सूत्र 20 रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहीं पे याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें बताया गया, देखिए अब देखिए पुरीषाधानम, देखिए बस्ती पुरीष धानम मतलब कि रेक्टम। आप ये सब रचना में पढ़ोगे, अभी आपको लगेगा कि कैसे हम याद करें, सब आराम से याद हो जाता है, रचना शाही पढ़ साथ में आप पढ़ते रहोगे ना, सब याद हो जाएगा। कटी, ठीक है, दोनों पैर। कटी क्या होता है, रीजन, ये जो साइड में जो होता है ना कटी, जैसे कि देखिए बस्ती क्या हो गया, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर को कह रहे हैं, पुरीषाधानम रेक्टम को कह रहे हैं, ठीक है, उसी को कटी भी कहते हैं। दोनों पैर तथा पक्वाशय वात के स्थान है, इनमें भी पक्वाशय को वात का विशेष स्थान माना गया है। पक्वाशय को, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि किस विशेष स्थान किसे बोला गया, लिखा है ना, तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। और क्यों पक्वाशय को माना गया, देखिए वो क्योंकि रोगों की उत्पत्ति पक्वाशय समुद्र भी होती है तथा ये वातज व्याधियां हैं। पक्वाशय में वातज व्याधियां ज्यादा होती हैं, ठीक है, और जिनकी चिकित्सा बस्ती है, जिससे कि पक्वाशय में उपस्थित विकृत बादोष का शोधन कर प्राकृत वात कर्म स्थापन होता है, ठीक है। अब सुश्रुत का भी अलग अलग आचार्यों ने क्या माना ना, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना तो टाइम नहीं रहेगा कि आप 10 मार्क्स में सब कुछ लिख पाए, लेकिन आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि श्रोणी गुद को माना है, श्रोणी को और गुद को इन्होंने माना है, और अन्य स्थान पे पक्वाशय और गुद को माना है आचार्य सुश्रुत ने, इतना आपको याद रखना है। काश्यप ने देखिए कहाँ माना है, नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए बात के गुण, 2 लाइन का श्लोक है, देखिए एक लिखा हुआ है और ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलुवत् विशद खर विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रशाम्यति। अर्थात चरक के अनुसार वात के रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर ये गुण बताए हैं, तथा इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से, ये तो वात के गुण है, लेकिन अगर हम किसी के बॉडी में वात ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका अगर शमन करना है तो क्या करेंगे, हम विपरीत गुण से चिकित्सा करेंगे, वात दोष का शमन होता है। वही सेकंड लाइन में दिया गया कि अगर हम इनका शमन करना है तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर गुण बताए गए ना इनके अपोजिट देंगे, जैसे कि रुक्ष का क्या देंगे, स्निग्ध दे देंगे, शीत के उल्टा उष्ण दे देंगे, लघु का गुरु दे देंगे, सूक्ष्म का स्थूल दे देंगे, इस तरीके से हम देंगे तो उस इंसान की बात से ट्रीटमेंट होगी। अब ये यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि तिर्य, ये कि रज गुण की प्रधानता होती है बात में, इतना आपको याद रखना है। वायु को योगवाही कहा गया, मतलब कि किसी अन्य के से संयोग कर उसके लक्षणों को अपना लेता है और साथ में अपने लक्षणों को भी रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, योगवाही कहते हैं। जैसे शीत द्रव्यों के संयोग से शीत गुणयुक्त तथा उष्ण द्रव्यों के संयोग से उष्ण गुणयुक्त हो जाता है। योगवाही का मतलब ये होता है। अब बात के कर्म, इसका श्लोक याद करना है। उत्साहोश्वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मताम वायुकर्मा विकारजम। अर्थात इसके श्लोक का रेफरेंस भी पूछता है, चरक सूत्र 18 में दिया गया है। स्थान का कहाँ दिया गया था, चरक सूत्र 20 में दिया गया था, ठीक है। बात के कर्म क्या होते देखिए, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, श्लोक आपको याद रखना है। बात के कर्म के श्लोक क्या हैं कि कार्य करने में उत्साह, मानसिक रूप से क्रियाशील, श्वास को अंदर लेना तथा बाहर निकालना, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाओं यथा बोलना, उठना, बैठना, रसादी धातुओं की शरीर में गति ठीक रखना तथा गतिमान मूल मात्र
मत्र आदि का सम्यक निर्वहन कर अविकृत वाद दोष के कर्म होते हैं। ठीक है, ये उस श्लोक की मीनिंग थी, आपको याद रखना है। साथ में देखिए ये पूछता है बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में, लॉन्ग में तो आप उतना ही लिख देना, बस एक श्लोक काफ़ी है। इसमें याद रखना है कि व्यान वायु, अब वायु के ना जो भेद होते हैं हम पढ़ेंगे, 5 भेद होते हैं, व्यान उदान प्राण समान अपान। ठीक है, ये 5 भेद हैं। अब इन पांचों भेद के यहाँ पे एक शॉर्ट में काम दिया गया है कि ये प्रस्मंदन करता है, इसका यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, उद्वहन करता है। ठीक है, संवेदी अविवाहित उत्तेजनों का संवहन करना, प्राणवायु पूर्ण करता है, समान वायु विवेक से काम करके आहार को अलग अलग विभाजन करता है सार और किट में, आगे पढ़ेंगे। और पानवायु धारण करता है मलमूत्र आदि का, और जब धारण करके जब उस निकालने का समय आता है तो उसको निष्कासित करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, धारण किसका करता है, मलमूत्र का, आर्तव का, शुक्र का, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, आपको बस ये याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये बात के कर्म में ही है, और ये आपको हेल्प करेगा संहिता में भी, वहाँ आप याद करोगे इन सब चीज़ों को। इतना टाइम तो नहीं रहता है पेपर में लिखने का, बट पढ़ लेना आप, आराम से याद हो जाता है। प्राणदान समान व्यान पानात्मा प्रवर्तक चेष्टानम उच्चावचानम, अर्थात शरीर स्तर पर जिसे गति कहते हैं, मानसिक स्थिर पर उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सभी चेष्टाओं का कर्ता होता है बात। ठीक है, नियंता मतलब वायु मन का नियंत्रण और प्रीणन करता है, इसका अर्थ मतलब ये है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक मतलब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को अपने अपने कार्यों में लगाता है। और सर्वे इंद्रियार्थानाम अभिवोडा, इसका मतलब क्या है, उद्योजक का मतलब अपने अपने कार्य में लगाना, अभिवोडा का मतलब इंद्रियों का इंद्रियार्थों से सार्थक सक्रिय संयोग वाही सामंजस्य बात द्वारा होता है, अपने कार्य में लगाना, और यहाँ पे संयोग कराना, संयोग वाही सामंजस्य, ये अभिवोडा का अर्थ था। परिभ्रमण कराना, व्यूकर मतलब परिभ्रमण कराना, यथा स्थान यथा प्रमाण, जहाँ जरूरत रस आदि धातुओं की। ठीक है, संधानकर का मतलब क्या है कि देह परमाणु एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों को जोड़ने का कार्य करता है। प्रवर्तक वाच्य का मतलब वाणी, हम बोलते हैं ना उदान वायु की हेल्प से, आगे हम पढ़ेंगे, उसका नियंत्रण है, ये करता है। फिर हर्षोत्साह योनि, हर्ष एवं उत्साह का कारण होता है। समीर्णो अग्नि, हम पढ़ेंगे समान वायु का, ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और दोष संशोषण में वायु विकृत धातु मल कफ पित्त और क्लेद को सुखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वात के भेद, हमने पढ़ा था, जैसे वहाँ पे कर्म के साथ लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका श्लोक है कि प्राण उदान समान व्यापान एवच स्थानस्था मारुता पंच यापयंत्री शरीर नाम, अर्थात प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, ये सारे जो होते हैं वात के भेद हैं। अब इनके अलग अलग स्थान और कर्म यहाँ पे देखेंगे अलग अलग आचार्यों के अनुसार, लेकिन हमें चरक के अकॉर्डिंग याद रखना है, बाकी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राण वायु के स्थान एवं कर्म, इसका ये श्लोक आपको याद करना है। स्थानम, सबसे पहले ये समझना है कि प्राण अर्थात जो हृदय का संचालन करता है वह प्राण वायु है, ये एक लाइन आपको ऊपर लिखना है जब भी प्राण वायु पूछेगा। आगे स्थानम प्राणस्य मूर्धोर कंठ जीवस्य नासिका स्टीवन छवतु उद्गार श्वासाहारादि कर्म च, प्राण वायु का स्थान मूर्धा उर कंठ जिह्वा मुख नासिका है, और इसका कार्य क्या होता है, थूकना, छींकना, डकार, श्वास लेना, आहार या अन्न को ग्रहण कर उसे आमाशय तक पहुंचाना, ये जो होता है प्राणवायु का कर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्म है कि आहार ग्रहण कर उसे आमाशय तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू के लिए यहाँ पे बताया गया, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग स्थान माने हैं प्राणवायु के, जैसे कि देखिए आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि प्राणवायु मुख में संचरित रहते हुए देह को धारण करती है, और इसका कार्य आहार का अन्न आदि को मुख में प्रवेश कराना, आमाशय तक पहुंचाना, सेम कार्य इन्होंने भी बताया आचार्य चरक के अनुसार, और जिस पर प्राण या जीवन निर्भर है। नेक्स्ट है कि ये मस्तिष्क में रह करके कंठ उरस्थल में विचरण कर बुद्धि इंद्रिय हृदय एवं धमनियों का धारण करती है। अब ये देखिए शारंगधर के अनुसार ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्राण वायु का प्रमुख स्थान हृदय है। ठीक है, इन्होंने विशेष स्थान बता दिया है प्राण वायु का कि वो क्या होता है, हृदय होता है, और वो नाभि तक कार्य करता है। ठीक है, उन्होंने, और ये शारंगधर का इसलिए भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आगे आप चलोगे तो श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि इसका स्थान हृदय है जो कि नाभि तक कार्य करता है, और कैसे हम सांस लेते हैं, बेसिकली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बताया इन्होंने, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम सांस उच्छ्वास प्रक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, विशेष स्थान हृदय बताया है,
और साथ में जो ये क्या कहता है, जठराग्नि को प्रदीप्त होते हुए शरीर की चय उपचय क्रिया संपन्न होती है, उसे प्राण पवन संज्ञा दी है। मतलब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एमसीक्यू के लिए कि एक तो प्रमुख स्थान हृदय है और दूसरा प्राण पवन संज्ञा किसने दी, आचार्य शारंगधर ने दी है प्राणवायु को। प्राण पवन, ठीक है। नेक्स्ट